नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। अमेठी वन विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला। जी हां, अमेठी जनपद के सुकुल बाजार वन विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला। सुकुल बाजार में उरेरम मार्ग पर संबंधित विभाग द्वारा कराई जा रहे थाला निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री का हो रहा है प्रयोग। हरियाली विध्वंस को लेकर वन विभाग अमेठी से पहले भी सुर्खियां बटोरता रहा है, लेकिन विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। ओबरा सहित सोनभद्र इलाके में बिजली गुल, बड़ी परेशानी। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के ओबरा में बिजली गुल होने से लोगों का चक्का जाम। बिजली गुल होने के बाद जगह जगह से लोगों के प्रदर्शन की खबर है। सोनभद्र के अनपरा में 1630 मेगावाट विद्युत परियोजना के ठप होने के बाद कई इलाकों की बिजली गुल। परेशान रहवासियों ने सड़क जाम कर शुरू किया प्रदर्शन। ओबरा थाना क्षेत्र के मामला सहित पूरे सोनभद्र की एचडी बिजली गुल होने से पानी की समस्या खड़ी। शासन प्रशासन से लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत न्याय की गुहार लगाई है। देखिए सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। क्या बात है आप लोग धरने पे बैठे हैं? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी रात में आप हमारे साथ हैं। और दूसरी बात कि रात के 10 बजे हम लोग परेशान हैं। सुबह से हम लोगों के घर में लाइट कटी हुई है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली तो नहीं है, पानी भी नहीं है, और बच्चे परेशान, सब लोग परेशान, पूरा व्यापारी वर्ग हमारा परेशान है। कोई काम नहीं। और हमारी सिर्फ एक मांग है कि अगर हम इस इतने बड़े प्रदूषित क्षेत्र में रह रहे हैं, जहां पे उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम ओबरा का दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एक प्रोजेक्ट ओबरा सी बन रहा है, और हम यहां का प्रदूषण अगर झेल रहे हैं और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ये एक बात कही गई है, एक सर्कुलर एक गाइडलाइन है कि 5 किलोमीटर का एरिया बिजली के उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जहां से बिजली उत्पादित की जाती है उसके अंतर्गत आता है। तो अगर वो 5 किलोमीटर में पूरा ओबरा का एक सर्किल आ रहा है, जो दिल्ली स्टेशन से लेके गजराज नगर से लेते होते हुए, बलुआ टोला से होते हुए, सेक्टर 10 से होते हुए, सेक्टर 3 से होते हुए पूरा एक क्षेत्र है। कब तक बैठेंगे आप लोग? हम लोग बिजली जब तक नहीं आएगी, घर जाके क्या करेंगे पत्रकार महोदय? हम घर जाके क्या करेंगे? अपने बच्चों बीवी के साथ वो सब भी परेशान है, हम लोग भी यहीं परेशान हैं। क्या करेंगे? विभाग मुर्दाबाद, बिजली व्यवस्था बहाल करो, बिजली व्यवस्था बहाल करो। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। क्या बात है आप लोग धरने पे बैठे हैं? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी रात में आप हमारे साथ हैं। और दूसरी बात कि रात के 10 बजे हम लोग परेशान हैं। सुबह से हम लोगों के घर में लाइट कटी हुई है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली तो नहीं है, पानी भी नहीं है, और बच्चे परेशान, सब लोग परेशान, पूरा व्यापारी वर्ग हमारा परेशान है। कोई काम नहीं। और हमारी सिर्फ एक मांग है कि अगर हम इस इतने बड़े प्रदूषित क्षेत्र में रह रहे हैं, जहां पे उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम ओबरा का दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एक प्रोजेक्ट ओबरा सी बन रहा है, और हम यहां का प्रदूषण अगर झेल रहे हैं और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ये एक बात कही गई है, एक सर्कुलर एक गाइडलाइन है कि 5 किलोमीटर का एरिया बिजली के उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जहां से बिजली उत्पादित की जाती है उसके अंतर्गत आता है। तो अगर वो 5 किलोमीटर में पूरा ओबरा का एक सर्किल आ रहा है, जो दिल्ली स्टेशन से लेके गजराज नगर से लेते होते हुए, बलुआ टोला से होते हुए, सेक्टर 10 से होते हुए, सेक्टर 3 से होते हुए पूरा एक क्षेत्र है। कब तक बैठेंगे आप?
हम लोग बिजली जब तक नहीं आएगी घर जाके क्या करेंगे पत्रकार महोदय, हम घर जाके क्या करेंगे? अपने बच्चों बीवी के साथ यही चला के बैठे वो हैं। सब भी परेशान है, हम लोग भी यही बच्चों के साथ यही परेशान बैठे क्या हैं। करेंगे? विद्युत उपकेंद्र को दिया गया सख्त निर्देश। जी हाँ, अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार इस विद्युत हड़ताल को लेकर उपकेंद्र का भी निरीक्षण किया, जिसमें जिलाधिकारी ने उपकेंद्र कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जब तक हड़ताल खत्म नहीं हो जाती तब तक विद्युत व्यवस्था गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और ना ही कहीं पर बिजली की समस्या हो। आपके लिए जब तक कोई निर्देश नहीं आ जाता तब तक कहीं किसी भी क्षेत्र में समस्या ना हो। देखिए अमेठी से अंजनी मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद घोष सिंह है। हाँ, आप यहाँ किस पद पे हैं? मैं यहाँ एसएसओ के पद पे हूँ। आज और कल जिलाधिकारी का निरीक्षण हुआ था, उन्होंने क्या क्या निर्देश दिया यहाँ पर? माननीय जिलाधिकारी साहब ने मुझे निर्देश दिया कि किसी भी हालत में विद्युत इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए और सप्लाई को मेंटेन करना है। और बात रही धरना प्रदर्शन की, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और उनके ज्ञापन के अनुसार जो भी शिफ्ट में ड्यूटी है उसको एग्जम्प्टेड किया गया है ताकि सप्लाई निर्बाध रूप से बनी रहे। क्या कारण है धरना का, क्या कारण है? धरना का कारण है सर कि जो सरकार है और प्रबंधन है, दोनों मिलकर इस हमारे जो विद्युत विभाग है इसको निजीकरण कर रही है, और जिससे ताकि पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बिजली से कर्मचारी जितने हैं अदर स्टेटों के लोग हैं वो लोग भी अपना समर्थन दे रहे हैं कि इसको निजीकरण से रोका जाए। अमेठी सीएमओ को एम्बुलेंस के चालक ने ज्ञापन दिया। जी हां, अमेठी जनपद के इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाले एम्बुलेंस पायलट हैं, जिन्होंने अपनी जीवन लोगों की सेवा करने में लगा रखा है। कहीं भी कोरोना का मरीज मिलता है तो इन्हीं लोगों की मदद से मरीजों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और ये लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ बड़े अधिकारियों की वजह से इनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है और बड़े अधिकारी इनके लिए गलत शब्द भी प्रयोग कर रहे हैं। इसी से एम्बुलेंस पायलट ने अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे को ज्ञापन दिया और कहा कि अगर ऐसे अधिकारियों को हटाया नहीं जाएगा तो हम लोग इनके साथ कार्य नहीं करेंगे। सीएमओ अमेठी ने आश्वासन दिया कि हम 24 घंटे के अंदर समस्या दूर कर देंगे। देखिए गौरीगंज से अंजनी मिश्रा की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्र है। किस पद पे हैं, क्या करते हैं? मैं जिला महामंत्री एम्बुलेंस पायलट। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे पीएम अनुज सिंह आए दिन शराब पी करके रात में टीएमटी पायलट को गाली गलौज देना, अभद्रता करना, पैसे लेने के चक्कर में इधर उधर लोगों का ट्रांसफ़र करना और टर्मिनेशन करवाना, इधर उधर मतलब अनर्गल काम करते रहते हैं, जिस पे हम लोग आज डीएम साहब के माध्यम से अवगत कराए हैं, पहले भी दे चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस डीएम साहब को यहाँ से हटा कर किया जाए। इस जिले में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? राजवंश सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामू पे एमटी पद पर कार्यरत हूँ। क्या मामला है जो आप जिलाधिकारी कार्यालय हैं? मामला ये है सर कि 26 सितंबर को हमारे प्रोग्राम मैनेजर अनुज सिंह है, उन्होंने हमारे यूनियन के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव जी को फ़ोन किए और उस पर इन्हें गाली गलौज दिए। ये मामला कई बार हो चुका था, लेकिन हम उनके पास रिकॉर्डिंग नहीं थी। जब इन्होंने देख लिया कि ये आदत बना चुके हैं तो इन्होंने अपनी मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पे रखी, जिसमें रिकॉर्डिंग इनका गाली गलौज रिकॉर्ड हुआ। उसका प्रूफ भी मेरे पास है। उसी संदर्भ में मैंने डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए उन सब लोग एकत्रित हुए थे और 28 सितंबर को भी हमने जो है ज्ञापन दिया था। सीएमओ सर को भी ज्ञापन दिया गया था इस संबंध में, और एक पैसे के लेन देन का ऑडियो भी उसमें संलग्न है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि धनुगाही के चक्कर में ही ये गाली गलौज करते रहते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं। तो अभी क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन मिला है, डीएम साहब से आश्वासन मिला है कि उन पर कार्रवाई होगी। मैं सीएमओ सर को भेज दे रही हूँ और कार्रवाई जरूर। क्या चाहते हैं आप?